आओ हमें गिरफ्तार करो। जो इल्जामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्जामात को मैं ऑन करता हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यू शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। लैंड माइंस बिछा रही है। लैंड माइंस तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती। हमें पता है कि लैंड माइंस बिछाने की तरबियत किसके पास है। हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनको शौक है कि हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर हामिद मीर का एक लफ्ज़ जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है। हामिद मीर का कहना है कि इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान में जो है सहाफ़त कैद है, बल्कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है जमहूरियत को भी कैद कर दिया गया है। हम जो है जमहूरियत की आज़ादी के लिए बाहर निकले हैं, किसी में हिम्मत है तो आए हमें गिरफ्तार कर ले। हामिद मीर ने बड़ी बड़ी ताकतों को जो है ललकार के रख दिया है और हक की आवाज़ बुलंद कर दी है। ये गुफ्तगू जो है शुरू से आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नारे लग रहे थे कि सहाफ़त को आज़ाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आज़ाद करो। सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। असद तूर की गिरफ्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। तो उनकी ज़ुबानबंदी के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन दोनों की गिरफ्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की और उस डॉक्यूमेंट्री में इन दो के इंटरव्यू शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक़ में मुब्तला हैं वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके हम डर जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। असद तूर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वज़ीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ 2 बड़े सूबों में 2 नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने सहाफ़ियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइंस बिछा रही है। लैंड माइंस तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती। हमें पता है कि लैंड माइंस बिछाने की तरबियत किसके पास है। नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइंस बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईने पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है। हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनको शौक है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइंस बिछा रहे हैं उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। नज़ीर हामिद मीर का कहना है कि हम नहीं भागेंगे और आप भाग जाएंगे। हामिद मीर की पूरी गुफ्तगू के ऊपर जो है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान में सहाफ़त अगर आज़ाद नहीं होगी तो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग जो है वो खुद कमज़ोर होंगे। इक़्तिदार में बैठे हुए लोग तभी मजबूत हो सकते हैं जब सहाफ़त मजबूत होगी, क्योंकि सहाफ़त जो इक़्तिदार में बैठे लोगों के लिए एक आईना होती है जिसमें देख के वो जो है अपने किरदार को और जो कुछ भी वो आवाम के लिए कर रहे होते हैं उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। अगर सहाफ़त को जो है पाबंद कर दिया जाएगा, सहाफ़त के मुंह जो है बंद कर दिया जाएगा, तो इक़्तिदार में बैठे लोगों को जो है अपनी खामियां ही नजर नहीं आएगी। पाकिस्तान में सहाफ़त के ऊपर जो है बार बार पाबंदी लगाई गई है, लेकिन पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है जमहूरियत के ऊपर भी जो है पाबंदी लगा दी गई है। जमहूरियत को भी कैद करके रख दिया गया है। हामिद मीर का कहना है कि अगर जमहूरियत कैद होगी तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है तभी तरक्की कर सकता है जब पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बनने वाली हर हुकूमत जो है जमहूरियत की बुनियाद पे बनाई जाती है। हामिद मीर का ये भी कहना है कि अभी जो हुकूमतें बन रही हैं उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रही कि उनके बारे में जो है पहले
ही जो है माइंस बिछा दी गई हैं, और अगर जो सहाफत को पाबंद करेंगे, सहाफत को कैद करेंगे, जमहूरियत को कैद करेंगे, तो वो माइंस जो ऐसी फटेंगी कि जिसमें उनका अपना इक़्तिदार भी जो है हमेशा के लिए उड़ जाएगा। साबिक़ इक़्तिदार लोगों को जो है आंखें खोल लेनी चाहिए और समझ लेना चाहिए कि सहाफत की आज़ादी जो है उनकी अपनी आज़ादी है, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे होंगे सहाफत जो है पूरी दुनिया को भी दिखा रही होगी और कौम को भी बता रही होगी। अगर कहीं पर उनमें खामी होगी तो सहाफत जो है उनको जगा भी रही होगी और उनको मजीद मौका मिल रहा होगा कि वो कौम के लिए जो है बेहतर परफॉर्म कर सके। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को पकड़ा जा रहा है, इस वक्त जो है सहाफत को दोबारा से कैद करने की कोशिश की जा रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो है जमहूरियत को पहले ही कैद कर दिया गया है। क्या इससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकेगा? क्या इससे जो इक़्तिदार में आने वाले लोग जो है उनकी हुकूमत चल पाएगी, वो कुछ कर पाएंगे, या उनके हाथ पांव भी बांध दिए जाएंगे और कुछ ही अरसे के बाद जो है इक़्तिदार उनके हाथों से ले लिया जाएगा और फिर इक़्तिदार जो है किसी और मनपसंद के हाथों में सौंप दिया जाएगा? अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़मान में रखे।